अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो तो उसका क्या मतलब होता है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से। Samples may be selected with replacement or without replacement. Sampling is said to be with replacement when from a finite population a sampling unit is drawn, observed and then returned to the population before another unit is drawn. अच्छा, यानी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या होता है कि जब हमारे पास पॉपुलेशन में से, आप क्या करो, हमारे पास पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है तो डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स है, ठीक है, डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हम कब कहेंगे, व्हेन फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन अ सैम्पलिंग यूनिट इज ड्रॉन, ऑब्जर्व एंड देन रिटर्न टू द पॉपुलेशन। यानी इसमें से हम क्या करें, सैम्पलिंग यूनिट को जो है तो ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद हम जो है तो ऑब्जर्व कर लें एंड देन रिटर्न करें पॉपुलेशन को। ठीक है ना। यानी आपके पास क्या प्रोसेस होगा कि आपने क्या किया, पहले उसको जो है तो सैंपल उसमें से सेलेक्ट किया, ठीक है। सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मीन अगर आपका जो है तो इस पॉपुलेशन के वेट में आपका इंटरेस्ट है तो आपने जो है सैंपल यानी एक सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट किया, उससे उनका वेट पूछा, ठीक है। वेट पूछने के बाद जो है तो आपने उसको रिटर्न किया पॉपुलेशन को, ठीक है, यानी वापस उसको पॉपुलेशन में जो है तो रिप्लेस किया। यानी इससे क्या होता है, इससे जो हमारी पॉपुलेशन की जो साइज होती है, ठीक है, साइज जो होती है वो रिमेन सेम, साइज जो है वो सेम रहती है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में, क्योंकि जो है तो इसमें हम जो ड्रॉ करते हैं यूनिट उनको वापस रिटर्न भी करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद वापस रिटर्न करते हैं, यानी इस पे कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ये देखें, द पॉपुलेशन इन दिस केस रिमेन द सेम एंड द सैम्पलिंग यूनिट में बी सिलेक्टेड मोर देन वंस। और जो सैम्पलिंग यूनिट है उस सेम सैम्पलिंग यूनिट हो सकता है कि आपने पहले फॉर एग्जांपल इस सैम्पलिंग यूनिट को जो है तो सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने उसको ऑब्जर्व किया एंड देन रिटर्न किया। अब रिटर्न करने के बाद जब आप इस कंप्लीट पॉपुलेशन में से अगेन सैम्पलिंग यूनिट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप दोबारा इसको सेलेक्ट करें, क्योंकि ये दोबारा भी तो पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सैम्पलिंग यूनिट जो होते हैं वो मोर देन वन हमारे पास जो है तो सिलेक्ट होने के उनके चांसेस होते हैं, ठीक है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट देखें, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में सेम अगर हम जो है तो पॉपुलेशन कंसिडर करें, अब सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या होता है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का देखें कि अ सैम्पलिंग यूनिट इज चूजन एंड नॉट रिटर्न टू द population after it has been observed. The sampling is said to be without replacement. Or here the sampling unit cannot be selected again for that sample, so as the unit are not replaced. अच्छा जी,
देखें यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो हम सैम्पलिंग यूनिट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंड देन उसको हम जो है तो ऑब्जर्व करते हैं, रिटर्न यहाँ पे हम नहीं करते, ठीक है। हम जो है सैम्पलिंग यूनिट को ड्रॉ करते हैं एंड देन उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जो रिटर्न वाला यहाँ पे है तो वो हम रिटर्न वो नहीं करते, ठीक है। यानी जो यहाँ से अब फॉर एग्जांपल इसको हमने ड्रॉ किया, ऑब्जर्व किया, तो अब ये हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है, अब इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप सिमिलरली इस वाले को चूज कर लें, इसको आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो भी आपने पूछना था वो पूछ लिया, डेटा उससे ले लिया, अब ये आपके पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है। तो अब आप देखें इसी तरीके से हम सैंपल यूनिट अगर सेलेक्ट करते जाएं तो, और वो हमारे जो है तो पॉपुलेशन से रिड्यूस, पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस होता जाता है, ठीक है, सैंपल पॉपुलेशन साइज जो है वो रिड्यूस होता जाता है। तो यहाँ पे ये देखें ना, ये जो है तो वो निकल गए, तो रिमेनिंग जो है वो उससे कम रह गए। और यहाँ पे हम और क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सैंपल यूनिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा यूज के सिलेक्ट होने के चांसेस है। यहाँ पे हमारे पास क्या था कि ये देखिए एक सैंपल को हम मोर देन वंस टाइम सेलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वो हम रिप्लेस कर रहे हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं, तो हो सकता है उसको हम एक या दो तीन जितनी मरतबे भी वो उसके सेलेक्ट होने के चांसेस जो है वो हर दफ़ा उसके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही होते हैं जितने तमाम पॉपुलेशन के बाकी यूनिट्स के होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक दफ़ा उसको सेलेक्ट किया, वो आपके पॉपुलेशन से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे जो है तो उसके चांसेस जो होते हैं वो सिर्फ एक दफ़ा सेलेक्ट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात, ये देखें यहाँ पे जो विद रिप्लेसमेंट है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है कि जो पॉपुलेशन यूनिट्स है वो आपस में क्या है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि एक के सेलेक्ट करने से बाकियों की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं। इट मीन्स दैट हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहती है, ठीक है, हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, वो एक के ड्रॉ करने से जो है तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट पड़ता है, ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आपने इस यूनिट को सिलेक्ट किया तो जो है तो रिमेनिंग जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल अभी इनकी प्रोबेबिलिटी है, हर एक की प्रोबेबिलिटी है 1/40, ठीक है, 1/40, यानी 40 जो है टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास, और हर एक के सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 1/40। तो आपने क्या किया, आपने जो है तो इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जर्व किया एंड देन रिटर्न नहीं किया, ठीक है, रिटर्न उसको हमने नहीं किया। अब रिटर्न ना करने की वजह से जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 1/40 नहीं होगी, अब उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज होके हमारे पास हो गई 1/39। एक जो है वो उसमें से निकल चुका है, रिमेनिंग की प्रोबेबिलिटी पे देके इफेक्ट पड़ रहा है। तो इट मींस दैट कि यहाँ पे हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट होते हैं और यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स को जो है तो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।